काम वाली बाई, यही नाम सुना था मैंने उसके बारे में। उसका नाम कभी नहीं सुना था, न किसी ने जानने की कोशिश की। रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले सोसाइटी में आती और शाम ढलने के बाद जाती थी। किसी भी काम को कभी मना नहीं करती थी, कोई पैसे काटे या पूरे दे, कोई गिला शिकवा नहीं। सब तरफ खुशी से रहती थी, किसी को कोई शिकायत नहीं थी, चुगली नहीं, बस अपने काम से काम रखती थी। पर आज लोग उसे चोर बोल रहे थे। सोसाइटी के गार्ड भी सारा इल्ज़ाम उसके सर पर लगा रहे थे कि इसी ने घर में चोरी की होगी, क्योंकि मालकिन ने घर की एक चाबी इसको भी तो दे रखी है। मालकिन खामोशी से खड़ी थी। कैसे वो उसे चोर मान ले जिसने उनके बच्चों को बड़ा किया था। काम वाली बाई बार बार यही कह रही थी कि उसे नहीं पता किसने पैसे चुराए हैं। गार्ड ने बिना मालकिन को बताए ही पुलिस को बुला लिया है। मेम साहब पुलिस नहीं बुलाना चाहती थी। पहले वो अपने पति से बात करना चाहती थी ताकि वो उसकी सलाह ले सके, पर पति किसी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण फ़ोन नहीं उठा रहे थे। पुलिस काम वाली बाई से उसका नाम पूछ रही थी। डरते सहमते उसने बोला, मालती नाम है मेरा, मालती। मालकिन को भी आज पता चला कि काम वाली बाई का नाम मालती है। पुलिस ने अगला प्रश्न किया, बताओ चोरी क्यों की? मालती का वही जवाब, मैंने चोरी नहीं की साहब। पुलिस ने मालकिन से पूछा तो उन्होंने कहा, सुबह मैं ऑफिस के लिए गई तो सब कुछ ठीक था, पर तबीयत खराब होने के कारण मैं ऑफिस से वापस आ गई तो देखा कि अलमारी इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी है, कुछ कपड़े भी नीचे पड़े हैं। कल मैंने अलमारी में 5,000 रुपये रखे थे जो गायब हैं। बस जब मैं ये सब पूछ ही रही थी कि गार्ड भैया वहाँ से गुजरते हुए हमें देख लिए और हमारी बात सुनकर मुझसे बिना पूछे ही आपको उन्होंने बुला लिया। पर मुझे मेरी बाई पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। वो तो अपने हिस्से का चीज़ भी मेरे बच्चों को खिला देती थी। वो चोर नहीं हो सकती है साहब। ये सुन पुलिस वाला झल्ला उठा। जब आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है तो फिर आपने मेरा समय बर्बाद क्यों किया? ये सुनकर गार्ड बोल पड़ा, पर मैडम पैसे तो गुम है ना। मेम साहब क्या बोले क्या ना बोले, इसी कसमकस में उलझी थी और फैसला न कर पा रही थी। तभी उनका फ़ोन बजा। मेम साहब की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उनके पति का फ़ोन आ गया था। इधर मेम साहब ने सारी बात फ़ोन पर बताई तो उनके पति जी गुस्से से बोले, अरे जब तुम निकल रही थी तब तुम्हें बताया तो था मैंने कि पैसे मैं निकाल रहा हूँ। शायद तुमने सुना नहीं होगा, पैसे मैंने ही लिए थे, मैंने ही अलमारी खोली थी। पैसे निकालते वक्त कुछ कपड़े नीचे गिर गए थे। जल्दबाजी में मैंने उन्हें ऊपर नहीं रखा था क्योंकि मुझे ऑफिस में निकलने के लिए देर हो रही थी। तुमने ये क्या कर दिया? ये बातें सुन मेम साहब खामोश थी। आंखों से आंसू टपक पड़े। पुलिस से उन्होंने माफ़ी मांगी और पुलिस वाले को वापस भेज दिया। इधर गार्ड जिसका ये सब किया धरा था वो भी वहाँ से चुपचाप खिसक लिया। अब कमरे में बाई और मेम साहब बैठे थे। दोनों एकदम खामोश बैठी थी। थोड़ी देर बाद बाई ने अपना झोला उठाया और बाहर की ओर चल दिया। मेम साहब ने उसको खूब रोकने की कोशिश की पर वो अब की बार नहीं रुकी। आखिर आज जख्म दिल पर लगा था। एक बार मेम साहब के बच्चों को अंतिम बार देखना चाहती थी, पर बाई की ये इच्छा पूरी न हुई। लोगों को लगा शायद अब मेम साहब और बाई का रिश्ता खत्म हो गया है, पर जो दोनों के दिलों का रिश्ता था अब भी है। दोनों एक दूसरे को याद करती हैं, पर कौन कहाँ है किसी को पता नहीं है। मेम साहब और पूरा परिवार तबादले के बाद एक दूसरे शहर चला गया। बाई ने उस सोसाइटी की तरफ कभी रुख नहीं किया। मालती भी अब अपने घर पर ही रहती है, अपने नाती पोतों के साथ, दादी बनकर, ना कि कोई बाई बनकर। उसके साथ बाई का लगा ठप्पा उसी दिन उसके साथ से हट गया था जिस दिन उसने वो सोसाइटी छोड़ी थी।